नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम एक और नए अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट को देखेंगे। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 800 से अधिक अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन होना है, जिसमें आईटीआई इलेक्ट्रीशियन, डिप्लोमा सिविल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट सिविल, एचआर एग्जीक्यूटिव, सीएसआर एग्जीक्यूटिव, लॉ एग्जीक्यूटिव, पीआर असिस्टेंट, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस, राज्यसभा असिस्टेंट, टोटल 11 टेट से क्वालिफाइड कैंडिडेट इस अप्रेंटिसशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। पावर ग्रिड के इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस पेज में अप्रेंटिसशिप भर्ती का डिटेल क्राइटेरिया दिया गया है। इस पेज में आकर के सबसे पहले आप जिस भी भाषा में ये डिटेल देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे अपना भाषा चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। पावर ग्रिड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न कंपनी है। यदि आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस होगा। इस पेज में आने के बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे अलग अलग 11 क्षेत्र स्थापना का नाम दिया गया है। यहाँ पे क्षेत्र का नाम दिया गया है और ये इसके हेडक्वार्टर्स नेम है। यहाँ पे उत्तरी क्षेत्र 1 फरीदाबाद, उत्तरी क्षेत्र 3 लखनऊ, इस तरीके से 11 रीजन है और इस रीजन के अंतर्गत आने वाले राज्य के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पर विस्तृत विज्ञापन का लिंक दिया गया है। इस विज्ञापन में क्लिक करके आप अलग अलग क्षेत्र के अंतर्गत डिटेल नोटिफिकेशन देख पाएंगे, जैसे कि पश्चिमी क्षेत्र 1 नागपुर हेडक्वार्टर। यहाँ पे जो स्टेट कवर हो रहा है वो है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा। यहाँ पे हम विज्ञापन में क्लिक करेंगे। आप जिस भी रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं उस रीजन का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप देख पाएंगे। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी शो हो रहा है। टेंटेटिव लोकेशन भी आप देख पाएंगे, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट में कौन सी लोकेशन में आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर पाएंगे। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में रायपुर, भाटापारा, कोरबा, बिलासपुर, मधेसरा, रायगढ़, कोटरा, इस तरीके से आप स्टेट वाइज भी लोकेशन देख सकते हैं। ट्रेड वाइज क्वालिफिकेशन भी देख पाएंगे आप कि कौन से ट्रेड में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। मंथली स्टाइपेंड भी देख सकते हैं। यहाँ पे आईटीआई वाले को 13,500 का स्टाइपेंड दिया जाएगा मंथली। ग्रेजुएट को 17,500 का स्टाइपेंड है। डिप्लोमा वाले को 15,000 का स्टाइपेंड है। तो ये सारा डिटेल आप नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट का अप्रेंटिसशिप पोर्टल में 100% प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, एज प्रूफ के लिए 10th का मार्कशीट, आधार कार्ड या पासपोर्ट, ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर कास्ट सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट में, बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज या बैंक कैंसल चेक, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। यहाँ पर कंपनी के द्वारा आपको स्टाइपेंड तो दिया जाएगा, साथ ही आपको अकोमोडेशन भी मिलेगा, जिसमें आपको रहने की भी सुविधा दी जाएगी। यदि अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो कैंडिडेट को 2500 रुपये एडिशनल पे भी किया जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, वे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट का एज 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। जो अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या कोई पहले से अप्रेंटिसशिप कर लिया है तो वे फिर से अप्रेंटिसशिप करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और यदि किसी के पास जॉब एक्सपीरियंस है 1 साल से अधिक तो वो भी अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो 15/9/2025 से स्टार्ट हो चुका है और 6 अक्टूबर 2025 अंतिम तिथि है अप्लाई करने का। आवेदन प्रक्रिया, सबसे पहले कैंडिडेट का अप्रेंटिसशिप पोर्टल में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। कैंडिडेट का अप्रेंटिसशिप पोर्टल में 100% प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि आप अपना पैन कार्ड अपलोड करके रखें, आपका बैंक डिटेल जो आधार से लिंक हो, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, आपका क्वालिफिकेशन। यदि आप आईटीआई के बेस से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका आईटीआई का डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल में। यदि आप ग्रेजुएशन के बेस से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप पोर्टल में ऐड होना चाहिए। पोर्टल में सभी आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करके और प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद ही आप पावर ग्रिड अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट में अप्लाई करें। यहाँ पे कैंडिडेट को सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि कैंडिडेट अपने पसंद के केवल एक क्षेत्र या राज्य में आवेदन करे। एक से अधिक आवेदन जमा करने पर
उनका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। तो आप जिस भी रीज़न में अप्लाई करना चाहते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, तो एक में ही आप अप्लाई, एक से अधिक रीज़न में अप्लाई ना करें। तो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप पोर्टल में अपना प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद पावर ग्रिड में अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। इस पेज में आने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आप देख पाएंगे क्लिक हियर टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करना है। आप देख पाएंगे फोटोग्राफ 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, सिग्नेचर 30 KB के अंदर होना चाहिए, 10th का मार्कशीट 1 MB का होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 12th का मार्कशीट 1 MB PDF फॉर्मेट में, डिग्री डिप्लोमा ITI सर्टिफिकेट 1 MB PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट 1 MB PDF फॉर्मेट में, PWD सर्टिफिकेट 1 MB PDF फॉर्मेट में। कैंडिडेट अपने चॉइस के सिर्फ एक ही रीजन में अप्लाई कर पाएंगे। नीचे स्क्रॉल करके आप देख पाएंगे नेट्स अप्रेंटिसशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर जो एक ही फॉर्मेट में होता है उसे फिल करना होगा। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पर आपको चेक बॉक्स में क्लिक करना होगा। यदि आपका नेट्स पोर्टल में प्रोफाइल कंप्लीट होगा तो देन सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे ट्रेड अप्लाइड फॉर। तो जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका यदि डिप्लोमा होगा, ग्रेजुएशन होगा, MBA होगा, ITI होगा, तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ट्रेड सेलेक्ट करें। रीज़न अप्लाइड फॉर, जिस रीजन से अप्लाई करना चाहते हैं उस रीज़न को सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप देख पाएंगे सभी रीज़न के नाम आ गए हैं। ये रीज़न के अंतर्गत कौन से स्टेट आते हैं इसका डिटेल आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। रीज़न सेलेक्ट करने के बाद स्टेट अप्लाइड फॉर, स्टेट सेलेक्ट करना होगा। आप उस क्षेत्र के कौन से राज्य में अप्लाई करना चाहते हैं उस राज्य को सेलेक्ट करें। देन कैंडिडेट अपना पर्सनल डिटेल अपने 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करें। कैंडिडेट अपना मेलिंग एड्रेस फिल करें, अपना करेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे जो रेड कलर का स्टार बना हुआ है इसे फिल करना मैंडेटरी है, इसे आपको फिल करना ही है। और जिसमें कोई मार्क्स नहीं लगा है रेड कलर का उसे आप छोड़ सकते हैं। और यदि कैंडिडेट का करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो इस चेक बॉक्स में क्लिक कर देंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल में कैंडिडेट अपना क्वालिफिकेशन फिल करेंगे। डिसिप्लिन में आपका ट्रेड का नाम, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स फ्रॉम एंड टू, जैसे कि हमने ITI सेलेक्ट किया है, ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI 2 साल का कोर्स होता है। तो कैंडिडेट अपने एडमिशन डेट को यहाँ पे फिल करेंगे एंड जब पास आउट ईयर होगा उसे आप 2 में फिल करें। कैंडिडेट रिजल्ट डिक्लेरेशन में आपका जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसे उस डेट को फिल करें। देन डिवीज़न सेलेक्ट करें, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, जिस भी डिवीज़न से आप पास हुए होंगे। कैंडिडेट ध्यान दे आप अपना डिटेल फिल करते समय कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ ना करें जैसे कि डॉट, डैश या @। कैंडिडेट ड्यूरेशन ऑफ कोर्स को ध्यान से भरें। आपके मार्कशीट में एडमिशन सेशन लिखा होगा उसे आप फॉर्म में फिल करें और जो एग्जामिनेशन सेशन होगा सेकंड ईयर का उस डेट को आप 2 में फिल करें। तो ऐसे कैंडिडेट जो 2025 में ITI पास आउट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उनका एडमिशन सेशन अगस्त 2023 का है और एग्जामिनेशन सेशन जुलाई 2025 का है। यहाँ पर कैंडिडेट को रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट फिल करना होगा। 2025 में ITI का रिजल्ट 4 सितंबर 2025 को आया था तो वो डेट को फिल करेंगे। मोड ऑफ कोर्स फुल टाइम आएगा। परसेंटेज ऑफ मार्क्स में कैंडिडेट अपना कंसोलिडेट मार्कशीट के अकॉर्डिंग परसेंटेज फिल करें। कैंडिडेट को अपना फाइनल एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पे फिल करना होगा। ITI इलेक्ट्रीशियन कैंडिडेट अपने दोनों साल के कंबाइंड मार्कशीट के अकॉर्डिंग परसेंटेज को फिल करेंगे। इंस्टीट्यूट नेम में कैंडिडेट अपने कॉलेज, इंस्टीट्यूट या संस्था का नाम फिल करें। कैंडिडेट को मोबाइल नंबर एंड अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी फिल करना होगा। साथ ही ईमेल ID, इसी ईमेल ID को री एंटर करेंगे एंड अल्टरनेट ईमेल ID भी फिल करना होगा। यहाँ पर कैंडिडेट को अपना अकाउंट डिटेल फिल करना होगा। आप अपना उसी अकाउंट नंबर को फिल करें जो आपके आधार से लिंक हो। जहाँ पे रेड स्टार बना हुआ है उसे फिल करना मैंडेटरी है और जिसमें रेड स्टार नहीं बना हुआ है जैसे कि MICR कोड, इसे चाहे तो आप फिल करना छोड़ भी सकते हैं। फॉर्म में दिए गए सभी डिटेल को सही से फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। फ़ोटो JPG फॉर्मेट में 50 KB, सिग्नेचर JPG फॉर्मेट 30 KB, 10th का मार्कशीट
PDF फॉर्मेट 1 MB, 12th का मार्कशीट PDF फॉर्मेट में 1 MB मैक्सिमम साइज। यदि 10th और 12th का सर्टिफिकेट हो तो उसे भी आप अपलोड करें। क्वालिफिकेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में यहाँ पे आप ITI, डिप्लोमा या डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज अपलोड करना होगा। देन कास्ट सर्टिफिकेट। अदर सर्टिफिकेट में यदि आपके पास PWD कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट पहले अपना सभी डॉक्यूमेंट सेट करके रख ले रिक्वायर्ड साइज के अकॉर्डिंग। उसके बाद चूज फाइल में जा करके अपना फोटो या सिग्नेचर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करें। देन अपलोड पे क्लिक करें। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे आप राइट साइड में देख पाएंगे वो डॉक्यूमेंट राइट साइड में आते जाएगा। इस तरीके से आपका जो डॉक्यूमेंट फिल करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट को सही तरीके से फिल करने के बाद चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करके एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका फॉर्म पावर ग्रिड में अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई हो जाएगा। साथियों, मेरा यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।